अप्रैल 2014 का दिन था जब ये लड़का अपने घर से भाग निकला। ये अपने घर से कुछ दूर सैन होजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा पहुंचा। ये लड़का एयरपोर्ट की फेंस फलांग कर रनवे के अंदर दाखिल हो गया और किसी ने इसको देखा तक नहीं। दरअसल ये लड़का किसी हवाई जहाज में सफर करना चाहता था, वो भी हवाई जहाज के व्हील कंपार्टमेंट में छुपकर। याया को जो जहाज सामने नजर आया, ये उसी जहाज के व्हील कंपार्टमेंट में छुपकर सवार हो गया। इसको ये तक नहीं पता था कि ये जहाज कहां जा रहा है। इस पर बस अपनी वालदा तक पहुंचने का जुनून सवार था। असल में तो ये फ्लाइट अमेरिका की रियासत हवाई जा रही थी। कुछ ही देर में ये हवाई जहाज परवास करने के लिए तैयार हो गया। हैरानगी की बात यह थी कि किसी की भी नजर इस लड़के पर नहीं पड़ी। दोस्तों, ये फ्लाइट तेजी के साथ ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा का प्रेशर भी तेज होने लगा। इस लड़के ने हवा के शोर की वजह से अपने कान भी बंद कर लिए। कुछ ही देर में ये लड़का 35,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। अब इसे ठंड लगने के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इन सब मुश्किलात के बावजूद ये लड़का अपनी माँ से मिलना चाहता था। दोस्तों, इस लड़के ने 6 घंटे तक खुद को जैसे तैसे संभाले रखा। बिलाखिर जब ये फ्लाइट हवाई पहुंची तो ये लड़का खुद को हिला भी नहीं सकता था। आधे घंटे के बाद जब ये इस फ्लाइट के व्हील कंपार्टमेंट से बाहर निकला तो उस वक्त एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने इस लड़के को पकड़ लिया। याया की हालत खराब थी, इसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। दोस्तों, याया के मुताबिक ये मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए इथियोपिया तक पहुंचना चाहता था, हालांकि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। दोस्तों, सब लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर ये लड़का इस सफर में जिंदा कैसे बच गया। याया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन इसे असल दुख ये था कि ये अपनी वालदा तक नहीं पहुंच पाया। याया अब्दी की ये कहानी 2014 में बहुत मशहूर हुई थी।